नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। रियासती वज़रा पूनम प्रभाकर और विवेक वेंकट स्वामी ने जुबली हिल्स असम्बली हलक़े के मुख्तलिफ डिवीज़न्स का किया दौरा और बारिश से मुतासरा इलाक़ों का किया मुआयना। रियासती वज़ीर IT श्रीधर बाबू ने हैदराबाद में अमेरिकी कंपनी HCA हेल्थकेयर के पहले ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर का किया इफ्तिताह। बिहार इंतखाबात में MIM RJD और इंडिया ब्लॉक के साथ इत्तेहाद के लिए तैयार। बैरिस्टर वैसी का बयान, कहा हमें सिर्फ 6 नशिस्तें चाहिए। हैदराबाद के कोटी इलाके में सरकारी ENT अस्पताल में गंदे नाले का पानी हो रहा है दाखिल, अवाम को मुश्किलात। दिलसुख नगर मेट्रो स्टेशन के करीब बेरोजगार नौजवानों ने सड़क पर बैठकर किया एहतजाज, जॉब कैलेंडर रिलीज करने का मुतालबा। बहादुरपुरा MLA मोहम्मद मुबीन ने किशनबाग डिवीज़न में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। GST की टीमों ने भैंसा का दौरा करते हुए कई मुकामात पर मारे छापे और GST से मुताल्लिक़ रजिस्ट्रेशन किए चेक। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर ट्रांसपोर्ट व हैदराबाद इंचार्ज पूनम प्रभाकर ने कहा कि हैदराबाद में गुज़िश्ता चंद दिनों से हो रही बारिश से अवाम को मुश्किलात का सामना है। वज़ीर पूनम प्रभाकर ने वज़ीर लेबर विवेक वेंकट स्वामी के साथ जुबली हिल्स असम्बली हलक़े के मुख्तलिफ डिवीज़न्स का दौरा किया और शेखपेट डिवीज़न व दीगर कॉलोनियों में ज़ेर इल्तिवा कामों और मुकामी मसाइल का जायज़ा लिया। वज़रा ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि पहले से शुदा कामों को तेज़ रफ्तारी से मुकम्मल किया जाए। यूसुफगुड़ा डिवीज़न में शदीद बारिश से ज़ेरे आब आने वाले कॉलोनियों, तबाहशुदा सड़कों और नालों का भी वज़रा ने मुआयना किया और मुतासरा इलाक़ों में फ़ौरी राहत के इक़दामात करने की हिदायत दी। इस मौके पर हाइड्रा कमिश्नर AV रंगनाथ और GHMC कमिश्नर RV करनान व दीगर भी मौजूद थे। रियासती वज़ीर IT व इंडस्ट्री श्रीधर बाबू ने रायदुर्ग हैदराबाद में अमेरिकी कंपनी HCA हेल्थकेयर के पहले ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर का इफ्तिताह किया। 620 करोड़ रुपए की सरमायाकारी से कायम ये मरकज़ 4 लाख मुरब्बा फीट रकबे पर फैला हुआ है और 2026 तक 3000 मुलाजिमतें फराहम करेगा, जिनमें 1200 भर्तियाँ पहले ही मुकम्मिल हो चुकी हैं। ये मरकज़ हेल्थकेयर, IT, सप्लाई चैन, HR और फाइनेंस को मुस्तहकम करेगा और हैदराबाद को दुनिया भर में हेल्थ केयर व लाइफ साइंस का अहम मरकज़ बनाएगा। HCA हेल्थ केयर, जिसके पास 190 अस्पताल, 2400 केयर साइंस और 3,16,000 मुलाजिमीन हैं, जिसकी सालाना आमदनी $70 अरब है। MIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वो RJD और इंडिया ब्लॉक के साथ इत्तेहाद के लिए तैयार है और इन्हें सिर्फ 6 नशिस्तें चाहिए। बैरिस्टर वैसी ने खबरदार किया कि अगर तेजस्वी यादव इनकी शर्तें ना माने तो अवाम जान जाएं कि BJP की मदद कौन कर रहा है। बैरिस्टर वैसी ने यह ऐलान किशनगंज से शुरू होने वाली सीमांचल न्याय यात्रा के दौरान किया। 2020 के इंतखाबात में इनकी पार्टी ने 19 नशिस्तों पर हिस्सा लिया था और सीमांचल में 5 नशिस्तें जीती थी। उन्होंने कहा कि अब मजलिस बिहार इंतखाबात में मजबूती के साथ इंतखाबात लड़ेगी। देखिए, अख्तरुल ईमान साहब ने ख़त लिखा है, फिर अख्तरुल ईमान साहब ने यहाँ के लीडर ऑफ अपोजिशन को लेटर लिखा है। मीडिया के जरिए हमने इस बात को कहा है कि MIM पार्टी अलायंस के लिए तैयार है और फिर अख्तरुल ईमान साहब ने अपने आखिरी ख़त में ये भी कहा है कि हमको आप 6 सीट दे दीजिए। अब ये उनको फैसला करना है, ये नहीं करेंगे तो बिहार की जनता ये देख लेगी कि कौन BJP को कामयाब कराना चाहता है या कौन BJP को रोकना चाहता है। तो अब ये फैसला बिहार की आवाम पर है। हम तो अपनी जिम्मेदारी को निभा चुके हैं। कल कोई या हमसे ना कहे कि आपने बातचीत नहीं की, आपने फुला नहीं किया। तो हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और जनता के सामने, आवाम के सामने हमने इस बात को रख दिया।
जब लिस्ट जारी होगी तो आपको पता चल जाएगा। सर एक आई लव मोहम्मद विकाराबाद जिले के कोड़ंगल में सड़क की तोसी के दौरान मजहबी मुकामात को मिसमार करने पर मुकामी मुस्लिम कायदीन और अवाम ने सख्त एहतजाज किया, जिस पर आज मुसलमानों की जानिब से म्यूनसिपल कमिश्नर और दीगर के खिलाफ कोड़ंगल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई। मुसलमानों ने कहा कि अगर फौरी कार्रवाई नहीं की गई तो वह आला पुलिस हुकाम से रुजू होंगे और एहतजाज जारी रखेंगे। आज कोड़ंगल के तमाम मुसलमानों की जानिब से आज हम एक कंप्लेंट कमिश्नर और दारा वेंकट रेड्डी कंट्रैक्टर के ऊपर एफआईआर दर्ज करने के लिए आज हमारे कोड़ंगल सर्कल इंस्पेक्टर साहब सुंदर अली को एक याददाश्त पेश करे हैं। वो जल्द से जल्द इन कातिलों को जो शहीद करेंगे उनको किरदार तक पहुँचाने के लिए इनको जल्द से जल्द सस्पेंड कराने के लिए हमने कंप्लेंट दी है। वो देखेंगे ये रायपुर दिया कि 4 बजे तक बोल के वो 4 बजे तक हम देखेंगे इनके ऊपर एक्शन लेते नहीं लेते, इनके ऊपर एफआईआर होता नहीं होता। अगर एफआईआर नहीं हुआ तो हम फिर एक बार कंप्लेंट डीएसपी और एसपी साहब को देंगे। अगर वहाँ भी कंप्लेंट नहीं है तो हम आईजी को देंगे। इसी तरह आकर से एहतजाज करते रहे जब तक इन लोगों का सस्पेंड नहीं है। कमिश्नर उनका दारा वेंकट रेड्डी एवं कंट्रैक्टर हमेशा आके एहतजाज करते रहेंगे, कंप्लेंट केसेस बुक कराते रहेंगे और जुमा के दिन इंशाअल्लाह बड़े पैमाने पर जाए मस्जिद से रैली निकाली जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। हैदराबाद के दिलसुख नगर मेट्रो स्टेशन के करीब बेरोजगार नौजवानों ने सड़क पर बैठकर एहतजाज किया और हुकूमत से मुतालबा किया कि नौकरियों का कैलेंडर फौरी तौर पर जारी किया जाए। इस दौरान इलाके में शदीद ट्रैफिक जाम हो गई, जिससे आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुजाहिरीन ने कहा कि हुकूमत बार बार वादे कर रही है मगर अमली इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से बेरोजगार नौजवानों में मायूसी बढ़ रही है। हैदराबाद के कोटी इलाके में सरकारी ENT अस्पताल में गंदे नाले का पानी दाखिल हो रहा है, जिससे आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मरीज, तीमारदार और अस्पताल का अमला इस पानी की वजह से काफ़ी परेशान है। आवाम ने हुकूमत और अस्पताल इंतज़ामिया पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि यह गंदा पानी मरीज़ों में मज़ीद बीमारियाँ फैलने का सबब बन सकता है। उन्होंने फौरी इसके इक़दामात का मुतालबा किया। ENT हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के अंदर का मंदिर है। पब्लिक कैसा परेशान है देखो आने जाने का से। शहर के मलारदेवपल्ली पुलिस ने 9 लाख रुपए के कत्ल मंसूबे को नाकाम बनाकर 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक शास्त्रीपुरम के कारोबारी शख्स इमरान खान ने वट्टेपल्ली के एक शख्स से कारोबार पर दुश्मनी की बुनियाद पर 1 साल कबल भी हमले की कोशिश की थी। इमरान खान ने अब साथी इब्राहिम के ज़रिए 9 लाख रुपए की सुपारी देकर अपने हरीफ को कत्ल करवाने की मनसूबाबंदी की। पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए 2 मुल्जिमान मोहम्मद सैफ और नीनावत श्रीराम को मौके पर गिरफ्तार किया और इनके कब्जे से 2 मोटरसाइकिलें, 3 मोबाइल फ़ोन, 2 चाकू और नकद रकम बरामद की। इसके बाद पुलिस ने इमरान खान को भी इसके घर से गिरफ्तार कर लिया और इसके मोबाइल फ़ोन से मकतूल की तस्वीर और दीगर शवाहिद हासिल किए। कल 22 तारीख रात 8 बजे, अंदाज़ा 8 बजे टाइम पे थोड़ा लोग एक आदमी की मर्डर करने के लिए वट्टेपल्ली नाइस होटल खाने फिर रहे बोल के हमारा इंफॉर्मेशन खबर मिला। उसका ऊपर हमारा स्टाफ SS हम पूरा लोग जाके 2 आदमी की पकड़े वहाँ रेड करके। इसमें सैफ और श्रीराम बोल के 2 आदमी मिला। ये श्रीराम होमगार्ड का काम करते फलकनामा पुलिस स्टेशन में, सैफ AC टेक्नीशियन है। 2 आदमी मिला, 3 आदमी भाग गए पुलिस वालों को देख के। ये 2 आदमी की इंट्रागेशन करके हम समाचार लिए तो
एक इमरान खान बोल के डायमंड हिल्स में रहता शास्त्रीपुरम में, उन्हें उनका अपोजिट वाले एनिमी जो है यासीन बोल के, उनको मारने के लिए ये दोनों को पुराना डिस्प्यूट्स है, यासीन का और इमरान खान को। एक 11 महीना पहला इमरान खान का घर का ऊपर अटैक होता, 2 आदमी मारने के लिए आए तो उसका ऊपर वो केस में हम अटेम्प्ट मर्डर केस बुक करके जेल को भी जाए। मगर जब से इमरान खान को एक डाउट है कौन भी जाए, यासीन भी जाए क्या, हमारा मर्डर डालने की प्लान कर रहे क्या बोल के, इन्हें काली पीली सस्पेक्ट करके इन लोगों को सुपारी पैसे दे तुम बोल के बात करके, कल संडे का दिन परसों बरकस एक ग्रेवयार्ड का ने बुला के एक मीटिंग लगाए पूरा लोग, इब्राहिम, सैफ, श्रीराम और सोहेल, पूरा लोग मिलके। इसमें इमरान भी था। एक 9 लाख रुपए पैसे दे तुम इनको मार डालो, अभी तो एडवांस 60,000 दे बोल के नाइफ स्टैंड 60,000 पैसे दिया। ये एग्जीक्यूशन होने के बाद, मर्डर होने के बाद बाकी पैसा दे तुम बोल के उन लोगों को वादा दिया। इनका बात का ऊपर इन लोग कल मंडे का दिन ये वटेपल्ली नाइस होटल का ने इन्हें यासीन फिर रहे बोल के थोड़ा उन लोगों को समाचार मिला, उसका ऊपर इन लोग इनको ढूंढने का टाइम पे हम इन लोगों को रेड हैंडेडली पकड़ लिए। 3 लोगों को आज अरेस्ट करके कोर्ट को भेजा है, कोर्ट वाले उनको जेल को भेजा है आरोपी। सर इसमें कितने जने इन्वॉल्व है? पूरा 7 लोग है। इसमें मेन पर्सन इमरान खान है और डायमंड हिल्स में जो रहता है इन्हें। तो जिसके ऊपर अटैक होने वाला था वो राउडी शीटर है, प्रेसिडेंट या एक्स राउडी शीटर है? राउडी शीटर है। कौन से पीएस का? हमारा पुलिस स्टेशन का है। सर होमगार्ड की ड्यूटी रहने के बावजूद में ऐसे मतलब सुपारी के लिए इन्हें उनका पर्सनल डिटेल्स क्या है नहीं मालूम, मगर इन लोगों से गए, उन्हें इन लोगों को क्या वादा दिए बोले तो, अगर पुलिस वाले पकड़े तो 3rd डिग्री नहीं होना सर का मैं देख ले, तुम पैसा का आशा से लगे उतने पैसे दे तुम बोले तो गलत काम करे इसलिए अरेस्ट करे भेज दिए। ये इमरान के ऊपर कितने दिन पहले अटैक हुआ था? 11 महीना पहला। ये सुपारी की प्लानिंग कितने दिन से कर रहा था? यासीन को मारने कितने दिन से? एक 4-5 दिन से कर रहा। तो ये लोग अटेम्प्ट करेगा इससे पहले करने के मिस हो गया ऐसा कुछ? हाँ, एक बार मिस हुआ बोले तो उन लोग जो एरिया में वेट कर रहे हैं वो एरिया में नहीं आए, उन्हें एक बार एडवांस चले गए बोल के मिस हो गई। अभी कल मंडे तो पक्का एग्जीक्यूट करने की प्लान कर रहे हैं लोग। कितने अपशॉटिंग है सर इसमें? अभी बाकी 3 लोग हैं और 3। इन लोग जो पकड़े गए उनका कोई पहले से क्रिमिनल बैकग्राउंड या फिर हिस्ट्री कुछ? इसमें इमरान खान तो दूसरा पहला केस में विक्टिम है, सैफ का कुछ नहीं है, इब्राहिम का है, उन्हें अब्सकैंडिंग में है। बहादुरपुरा के मजलिस रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने किशन बाग डिवीज़न में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया, जिनकी मजमूई लागत 1 करोड़ 2 लाख रुपए बताई गई। इन कामों में सड़कें, बॉक्स ड्रेन और NCP पाइपलाइन और सीवरेज पाइपलाइन शामिल है। इस मौके पर किशन बाग के कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा, रमनसपुरा के कॉरपोरेटर मोहम्मद खादर और दीगर पार्टी कारकुनान भी मौजूद थे। आज सदर मोहतरम नकीब मिल्लत आली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मेंबर पार्लियामेंट की हिदायत के ऊपर हल्का असम्बली बहादुरपुरे के बल्दी डिवीज़न किशन बाग के अंदर जो असद बाबा नगर के इलाका है, वहाँ पर मैं और हमारे इलाके के कॉरपोरेटर जनाब हुसैनी पाशा साहब और GHMC के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वेंकटेश्वर साहब और हमारे वाटर वर्क्स के GM जनाब जान शरीफ साहब और दीगर अहदेदारों के हमरा तफसीली असद बाबा नगर का इलाके का दौरा किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो असद बाबा नगर के अंदर 1 करोड़ 2 लाख रुपए की लागत से तमाम जितने गलियां हैं वहाँ पर 1 करोड़ 2 लाख रुपए की लागत से CC रोड्स और पीने के पानी की लाइन और एक बॉक्स ड्रेन को तामीर किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह जो हफीज़ होटल के पास जो बॉक्स ड्रेन था वो बार बार गाड़ियाँ जाने की वजह से, हेवी गाड़ियाँ जाने की वजह से डैमेज हो रहा था, वहाँ पर काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबाना नुमाइंदगी के ऊपर इन तमाम कामों को मंजूर करवाया गया और ये कामों को तकमील को भी पहुँचाया गया। और भी इंशाअल्लाह ताला इस इलाक़े के अंदर जुमा के दिन बाद नमाज जुमा भी और भी इनाग्रेशन से, फिर मंडे के दिन भी इनाग्रेशन से किशन बाग डिवीज़न के अंदर तो करोड़ों रुपए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर नकीब मिल्लत अलहाज
बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की कामयाबाना नुमाइंदगी के ऊपर, चाहे वो पीने के पानी की लाइन हो या फिर स्टॉर्म वाटर ड्रेन हो या फिर बॉक्स ड्रेन्स हो या सीसी रोड्स हो, इन तमाम कामों को अल्हम्दुलिल्लाह हल्का असम्बली बहादुरपुरे के अंदर मंजूर करवाया जा रहा है। और भी मैं समझता हूँ कि हल्का असम्बली बहादुरपुरे के अंदर कम से कम 50 करोड़ रुपए के काम मंजूरा है। इन तमाम कामों को करवाना है इंशाअल्लाह ताला। जैसे जैसे टेंडर होते जा रहे हैं वैसे वैसे हम इनाग्रेशंस कर रहे हैं और हबीब मिल्लत आली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब क़ायद मुक़र्रर की रास्त निगरानी के अंदर ये कामों को अंजाम दिए जा रहे हैं। तो लिहाजा इस मौके के ऊपर मैं आवाम से भी गुजारिश करता हूँ कि आपके जो भी बल्दी बरक़ी आब रसानी के मसाइल है, उन मसाइल को आप अपने मुताल्लिक़ा कॉरपोरेटर, आपकी इब्तिदाई के सुदूर मोतमदीन और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वर्कर्स तक और हम तक पहुँचाएँगे तो इंशाअल्लाह ताला उन कामों को जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी हम सैंक्शन लेकर उन कामों को मुकम्मल करेंगे। और मैं अवाम का भी और हमारे इब्तिदाई के सुदूर मोतमदीन का तमाम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि एक शॉर्ट नोटिस के अंदर उन्होंने यहाँ पर तमाम हमारे वर्कर्स जमा हुए और हम तमाम कामों को देखा गया और आवाम से भी मुलाकात की गई, फ़र्दन चाहे वो ख़वातीन हो या फिर मर्द हजरात हो, बुज़ुर्ग हजरात हो, तमाम से मुलाकात की गई। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम लोग खुश है और सदर मोहतरम का और हबीब मिल्लत का वो तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो लिहाजा मैं इस मौके के ऊपर तमाम का हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब क़ायद मुक़र्रर का, नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का और सुदूर मोतमदीन का, यहाँ के मुताल्लिक़ा कॉरपोरेटर का, तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ही साथ ये जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो लोग आए हैं उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उन्हीं की जो कोशिश है कि जहाँ पर कुछ भी अगर प्रॉब्लम है तो इमीडिएट हमको भी बता रहे हैं कि यहाँ पर ये तकलीफ़ है। तो लिहाजा मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि जब तक कि कोई चीज़ हमको नहीं मालूम हुई वो काम हम नहीं कर सकते। तो लिहाजा क्योंकि छोटे छोटे गलियों के अंदर क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, वो जितना हमारे इब्तिदाई के सुदूर मोतमदीन को मुताल्लिक़ा कॉरपोरेटर को मालूम रहता है उतना हमको नहीं मालूम होता है। तो लिहाजा मैं फिर एक बार गुजारिश करता हूँ कि आपके जो भी मसले मसाइल है वो हम तक पहुँचाएँ, इंशाअल्लाह वो कामों को पूरा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर निरंजन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना के तलबा आला तालीम में नुमाया कामयाबियाँ KCR साहब की मेहनत, अज़्म और सलाहियतों का नतीजा है। उन्होंने मुसाबिक़ती इम्तहानात में तलबा की उम्दा कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि अवामी मियारी ज़िंदगी और माली इस्तेहकाम के बायस वालिदैन अपने बच्चों को आला तालीम की तरफ राग़िब कर रहे हैं, जो खुश आइन है। इस मौके पर उन्होंने तलबा की कामयाबी पर मुबारकबाद दी। साबिक़ वज़ीर ने इन्हें शाल उड़ाकर एज़ाज़ बख्शा और मुस्तक़बिल में आला मुकाम हासिल करने की दुआ की। तक़रीब में जी वाकटी श्रीधर और दीगर भी मौजूद थे। కేసీఆర్ ప్రభుత్వం యొక్క పట్టుదలతో దీక్షా దక్షతలతో తీసుకున్నటువంటి కార్యక్రమాల మూలంగా అంటే రాష్ట్ర ఆదాయాన్ని పెంచడం, ప్రజలకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించడం, వృత్తి నైపుణ్యాలను పెంచడం, విద్యా వైద్యం లాంటి మౌలిక రంగాల్లో గణనీయమైనటువంటి మార్పులు తీసుకురావడం, వాటి ఫలితంగా తెలంగాణలో కొత్త తరం పిల్లలు విద్యను అభ్యసించడంతో పాటు వృత్తి విద్యా కోర్సులకు కానీ ఉన్నత విద్యకు కానీ చాలా అద్భుతమైనటువంటి రీతిలో తమ ప్రావీణ్యాన్ని చాటి అద్భుతమైనటువంటి ఫలితాలను సాధిస్తున్నారు. అవి మెడికల్ ఇంజనీరింగ్ సీట్లతో పాటు పీజీ సీట్స్ కావచ్చు, లేకపోతే ఐఐటి ఐఐఎంలు కావచ్చు, చివరికి అఖిల భారత సర్వీసులకు సంబంధించినటువంటి పరీక్షలు కూడా కావచ్చు. తెలంగాణ ఈ 5-6 ఏళ్ల కాలంలో వరుసగా చూస్తే ప్రభుత్వం ఏర్పడిన 3-4 ఏళ్ల నుంచి వరుసగా వచ్చినటువంటి ఫలితాలు అన్ని రంగాలలో ఫలితాలు వచ్చినట్లే విద్యా ఉపాధి రంగాల్లో కూడా అద్భుతమైనటువంటి ఫలితాలను కొత్త తరం వాళ్ళు సాధిస్తున్నారు. మారుమూల ప్రాంతాలు అనుకున్నటువంటి చోట కూడా అద్భుతమైనటువంటి రీతిలో పోటీపడి రాష్ట్ర స్థాయిలో మెరిట్ సంపాదించుకొని వాళ్ళు మెడిసిన్లో, ఇంజనీరింగ్లో, ఐఐటీలో, ఐఐఎంలో సాధిస్తున్నారు. వడపర్తి ప్రాంతానికి సంబంధించినటువంటి అనేక మంది పిల్లలు ఇదివరకే తమ మెరిట్తో ఉచితంగా ఉన్నత విద్యలో అడ్మిషన్లు సాధించి వాళ్ళ కుటుంబాలకు ఎంతో వాళ్ళు ఆదర్శంగా నిలిచినారు. వాళ్ళందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు, శుభాభివందనాలు.
सेल टैक्स जीएसटी मुत्तहदा ज़िला आदिलाबाद की टीमों ने भैंसा का दौरा करते हुए कई दुकानों पर छापेमारी कार्रवाई अंजाम दी। इस दौरे में एसीडीओ श्रीनिवास के अलावा डीसीटीओ श्वेता और सुनीता व दीगर शामिल थे। टीम ने शहर के सोना चांदी दुकानों पर अचानक पहुंचकर जीएसटी से मुताल्लिक़ रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस व दीगर दस्तावेज़ात की बड़े पैमाने पर चेकिंग शुरू कर दी। मज़कूरा टीमों के अचानक दौरे पर शहर में सोना चांदी मार्केट की दुकानें बंद देखे गए, जबकि कई ख़वातीन सोना चांदी की दुकानें बंद देखकर हैरत और तजस्सुस में मुब्तला देखी गई और ज़ेवरात की ख़रीद फरोख्त के लिए दुकान मालिकान से रब्ता करते हुए देखे गए। మీడియాలో పేపర్లో వేశారు కదా బైన్సాలు, దాని గురించి మా ఉన్నత అధికారులు కమిషనర్ గారు ఆర్డర్స్ ఇస్తే విజిట్ చేయడానికి వచ్చాము. అట్లా సైమల్టేనియస్లీ ఎవరైనా రిజిస్ట్రేషన్ తీసుకున్న వాళ్ళంటే నేను ఆ సర్కిల్ నుంచి మేడం వచ్చారు కదా, లైసెన్స్ తీసుకున్న వల్ల లైసెన్స్ తీసుకోవాలని చెప్పారు. ఓకే సార్, ఇప్పటిదాకా మన బైన్సాలో ఎన్ని షాపులు ఉన్నాయి, ఎన్ని తనిఖీ చేశారు, ఎన్నింటికి లైసెన్స్ ఉన్నాయి? బైన్సాలో ఎన్ని షాపులు ఉన్నాయని మాకు తెలియదండి. మేము హెడ్ ఆఫీస్లో ఉంటాము. మన న్యూస్ని బేస్ చేసుకొని ఒకసారి విజిట్ చేసి వెరిఫై చేయమంటే మాకు ఇచ్చిన 2 షాపుల గురించి వచ్చాము. ఆఫీసర్స్ అంటేనే ప్రజలకు సర్వీస్ చేయడానికి వీధిలోకి వస్తారు. మా వీధిలో భాగంగానే మేము మా జేసీ సార్ చెప్పడం వల్ల షాప్స్ విజిట్ చేయడానికి వచ్చాము. అందులో పడాల్సిన అవసరం ఏం లేదు. ట్యాక్స్ ఏవియేషన్ ఏమైనా ఉందా, మేము ఇంకా గైడ్ అంటే అవగాహన కల్పించడానికి వచ్చినాము అంతే తప్ప అందులో పడాల్సింది ఇప్పుడు ఈ అన్ని షాపులు బంద్ చేసి ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ విజిట్ చేసి వెరిఫై చేసి డాక్యుమెంట్స్ వెరిఫై చేసి ట్యాక్స్ ఏమైనా వస్తుందో లేదా ఆయనకు అవగాహన కల్పించడానికి మా విధిలో భాగంగా వచ్చినాము. అవగాహన కల్పించాలంటే మేము ఇంకా బోర్డు ఉండాలి కదా మేడం, మరి బోర్డు ఏం బోర్డు అంటే మా ఐడి కార్డ్స్ ఉన్నాయి కదా, ఎక్కడ అవగాహన కల్పించాలంటే ఎక్కడ తీసుకపోతే అవగాహన అంటే ఒక షాప్లో వెరిఫై చేయడానికి వచ్చిన డాక్యుమెంట్స్ షాపులు ఎందుకు బంద్ ఉన్నాయి? షాపులు ఎందుకు బంద్ ఉన్నాయంటే మేము దానికి మా కారణం తెలియదండి. షాప్స్ ఎందుకు బంద్ ఉన్నాయని. ఇప్పటి వరకు ఎన్ని షాపులు తనిఖీ చేశారు? ఇక్కడ ఒకటి అయిపోయిందండి, మేము ఇంకొకటి చేసేది ఉంది. మొత్తం బైన్స్ ఎన్ని షాపులు లిస్ట్ ఏమి ఉండాలి? షాపులు ఎన్ని ఉన్నాయి మొత్తం? మాకు అంత 15 ఉన్నాయండి. ప్రజెంట్ 15 ఉన్నాయి జ్యువెలరీ షాప్స్. 15 విజిట్ చేయడానికి అంటే అది మా డ్యూటీ, మా విధి, మా జాబ్ స్టార్ట్. వాళ్ళు ఇచ్చిన టర్నోవర్ని బట్టి మేము వేరియేషన్ చెక్ చేయడానికి వచ్చిన 15 మేడం. నిన్న ఎస్పీ విజయలక్ష్మి మేడం వచ్చి నిర్వహించిపోయారు కదా, మళ్ళీ వెంటనే మీరు రావడంలో? లేదండి, మేము వెరిఫై చేసుకున్నాము ఎవరెవరి దగ్గర ఎంత టర్నోవర్ ఉంది అదంతా చెక్ చేసుకోవడానికి వచ్చినాం అంతేనా. వాళ్ళు క్యాడర్ వైజ్ చేస్తాం. మా సర్కిల్ నుండి వచ్చిందండి, మేము డివిజన్ ఆఫీస్ నుంచి వచ్చినాం. ఇప్పుడు మీరు ఓకే షాపులు పైన ఎందుకు కూర్చున్నాం? పైన అయితే షాపులు లేవు, మరి పైన ఎందుకు కూర్చున్నారని మేము వచ్చేసరికి కానీ మేడం అంటే ఉదాహరణ शहर हैदराबाद में आए दिन कत्ल की वारदातों का सिलसिला जारी है। अब ताज़ा तौर पर राजेंद्र नगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सर्विस रोड पर 30 साल मिनहाजुद्दीन की लाश बरामद हुई, जो हाफिज़ बाबा नगर के रिहायशी थे। पुलिस को शुबा है कि कत्ल कहीं और किया गया और बाद में लाश को यहाँ फेंका गया। लाश पर ज़ख्मों के निशानात भी पाए गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही अवाम में खौफ का वायरस फैल गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके शवाहिद जमा किए और इस सिलसिले में तहक़ीक़ात जारी है। आज सुबह 7 बजे हमारे पुलिस को इन्फॉर्मेशन आया कि डेड बॉडी कहाँ पर मिला सर? ये डेड बॉडी हॉस्पिटल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सर्विस रोड पे है बोल के इन्फॉर्मेशन आया जी। इमीडिएट हम पुलिस पहुँच गए। देखे तो एक मेल डेड बॉडी है, उसको स्टाबिंग करके मार डाले और वो इमीडिएट बॉडी को थोड़ा सर्च करे तो एक आधार कार्ड होगा उसमें। सर इनको कहीं पे मार के यहाँ पे डाला गया या यहीं पे मारा गया था ऐसा कुछ? वो अभी तो नहीं मालूम है। अभी यहाँ तो बॉडी मिल एग्रीकल्चर सर्विस रोड में है, मगर वो सीसीटीवी चेक करने के बाद वो सर इनके पास से कोई आधार वगैरह कुछ ऐसा चीज़ मिली है? कहाँ के रहने वाले, कौन, क्या नाम है, क्या उम्र है उनकी? पैकेट ड्रेस में देखे तो आधार कार्ड मिला, वो मिनहाजुद्दीन बोलते हैं, हाफिज़ बाबा नगर बल्लागुड़ा का है। बल्लागुड़ा हाफिज़ बाबा नगर मिनहाजुद्दीन नाम है इनका। क्या एज होंगी सर इनकी? 30 होगा। तो सर इनको कहीं पे मार के लाया गया है कि यहाँ पर इनको मारा गया?
इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। 1500 साला जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर अल फारूकी उम्रा ग्रुप नागर कर्नूल व जडचल्ला के ज़रिए एहतमाम सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व खुलफाए राशिदीन क्विज़ मुकाबला 26 अक्टूबर 2025 बरोज़ इतवार सालेहा फंक्शन हॉल जडचल्ला में मुनक़्क़िद किया जाएगा। इस सिलसिले में मौलाना हाफिज़ मोहम्मद शाकिर सिद्दी नक्शबंदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीलात बताई। अलहाज मोहम्मद सादिक पाशा नक्शबंदी अल क़ादरी सज्जादा नशीन दरगाह हज़रत मौलाना मोहम्मद नक्शबंदी अल क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह ने इस इक़दाम को सराहा और कहा कि ये नौजवानों के लिए अहम मौका है। हज सोसाइटी ज़िला नागर कर्नूल के सेक्रेटरी अलहाज इब्राहिम ने भी नौजवानों को सीरतुन्नबी और खुलफाए राशिदीन से आगाही हासिल करने के लिए इस मुकाबले में शिरकत की तरग़ीब दी। जो नाज़रीन हैं तमाम को अल फारूकी उम्रा ग्रुप की तरफ से काबिल मुबारकबाद देता हूँ जडचल्ला और नागर कर्नूल के नौजवानों के ये बड़े वहाँ पर जो तहरीक शुरू किए हैं मुकाबले के लिए। मुकाबला क्या है? इल्म में इजाफा है, एक जरिया है मुकाबले के तहत जस्तजू पैदा कर लोगों में दीन की जोश को, दीन की मालूमात को उजागर नहीं करने के लिए दूसरा कुछ भी नहीं। ना इनामात तो अल्लाह ताला हश्र में अता करेगा अपने हबीब के सुखले में। ये कोई इनाम नहीं है बल्कि आखिरत में बहुत बड़ा इनाम मिलने वाला है। जो हुजूर के सहाबा की जो इत्तिबा करेंगे उनको तो पाया जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह ताला मुकाम मिलने वाला है। ये तो इनाम दुनियावी है, ये आखिरी इनाम है जो आखिरत के इनामों से। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि बड़ा अच्छा मौका मिला है अपने इल्म को इजाफा करने का, सीरतुन्नबी का, और खुसूसकर बहुत तारीफ काबिल है कि ये खुलफाए राशिदीन के ताल्लुक से जो उन्वान रखे हैं ये बहुत ज़रूरी है। वक्त की नज़ाकत से ये बहुत बड़ा इल्मी मालूमात फराहम कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनके उम्रों में, इनके हौसले में इजाफा। मैं गुजारिश करता हूँ कि इस ग्रुप के जो भी इसमें कारकर्दगी कर रहे हैं उनकी हौसला में अफजाई हो जाए और मालूमात अपने ज़्यादा से ज़्यादा मालूम कर अपनी आखिरत को संभालें। वो आखिरत आखिर में सुर्खियां और एक बार। रियासती वज़रा पूनम प्रभाकर और विवेक वेंकट स्वामी ने जुबली हिल्स असेंबली हलके के मुख्तलिफ डिवीजन्स का किया दौरा और बारिश से मुतासरा इलाकों का किया मुआयना। रियासती वज़ीर IT श्रीधर बाबू ने हैदराबाद में अमेरिकी कंपनी HCA हेल्थ केयर के पहले ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर का किया इफ्तिताह। बिहार इंतखाबात में MIM RJD और इंडिया ब्लॉक के साथ इत्तेहाद के लिए तैयार। बैरिस्टर वैसी का बयान, कहा हमें सिर्फ 6 नशिस्तें चाहिए। हैदराबाद के कोटी इलाके में सरकारी ENT अस्पताल में गंदे नाले का पानी हो रहा है दाखिल, अवाम को मुश्किलात। दिलसुख नगर मेट्रो स्टेशन के करीब बेरोजगार नौजवानों ने सड़क पर बैठकर किया एहतजाज, जॉब कैलेंडर रिलीज करने का मुतालबा। बहादुरपुरा MLA मोहम्मद मुबीन ने किशनबाग डिवीज़न में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। GST की टीमों ने भैंसा का दौरा करते हुए कई मुकामात पर मारे छापे और GST से मुताल्लिक़ रजिस्ट्रेशन किए चेक। ये थे आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज़ दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंटा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435।
Al Riyaz Tours and Travels Nazd Riyaz Healthcare Clinic Mustafa Nagar Falaknuma Hyderabad. Air ticketing international और domestic, वीजा endorsement, immigration, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।